एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक पे फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 30 मई 2025। महीने का आखिरी दिन होगा, मंथली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त दिन के बारे में बात करेंगे, कल फ्राइडे के बारे में बात करेंगे और साथ में डिस्कस करेंगे एक स्टॉक को भी। स्टॉक बढ़िया लग रहा है मुझे, मिड टर्म के हिसाब से बढ़िया सेटअप दिखाई दे रहा है, तो उसके टारगेट्स भी बताऊंगा, स्टॉप लॉस बताऊंगा और एंट्री प्राइस भी बताऊंगा। क्या बेहतर वो स्टॉक होगा वो वक्त बताएगा, लेकिन आपको पूरी रिसर्च उसकी भी मिलेगी। साथ में इंडेक्स कवर करेंगे और बिटकॉइन को भी हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। लेकिन एक बात मैं कहते हुए चल रहा हूँ, आप लोगों को उम्मीद होगी कि मैंने आप लोगों को पहले बोला था, 15 मई के आसपास बोला था कि 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में कई सारी अनाउंसमेंट्स करूंगा। उसमें से 2-3 अनाउंसमेंट मैंने की, लेकिन मैंने आप लोगों को बोला था कि एक और अनाउंसमेंट, 1 से 2 अनाउंसमेंट अभी बाकी है जो थोड़ी सी डिलेड है, लेकिन वो भी होनी है। तो हो सकता है उसमें 1-2 दिन, 3 दिन और लग जाए, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, वो अनाउंसमेंट्स भी आ जाएँगी। साथ में कल 30 मई है, तो कल फ्राइडे को मैं अपनी एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज़ की पहली वीडियो भी पब्लिश कर रहा हूँ और जो वो पहली वीडियो आएगी, तो उसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि बेसिकली हम उस सीरीज़ के अंदर क्या सीखेंगे और मुझे बहुत उम्मीद है कि ये सीरीज़ आप लोगों को बहुत कुछ सिखाएगी। मेरा पूरा कोशिश ये रहेगा, इसके बाद आप लोगों को कभी टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए कोई कोर्स जॉइन ना करना पड़े, ये मेरा टारगेट है। आने वाले दिनों, वीक, हफ्तों, महीनों के अंदर मैं इस वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को अपना बेस्ट देकर सिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि मेरा इस सीरीज़ को बनाने का पर्पज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो ट्रेडिंग में परेशान हैं, वो लोग टेक्निकल एनालिसिस को सीख सकें और इस भ्रम से बाहर आ सकें कि टेक्निकल एनालिसिस नहीं करा जा सकता या किससे सीखें, कहाँ सीखें, कितना पैसा खर्च करें, लेकिन एनालिसिस ही नहीं समझ में आता। मेरा पर्पज़ है आप लोगों के लिए टेक्निकल एनालिसिस को इतना आसान बनाना कि उसके बाद आप लोगों को ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए सिर्फ़ अपनी साइकोलॉजी और अपने रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना होगा। एनालिसिस की वजह से आप कभी परेशान नहीं होंगे। हालाँकि मैं आने वाले वक़्त में इन दोनों टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, जिससे मैं आप लोगों की मदद कर सकूँ। तो मेरा जो मकसद है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का है उस कोर्स को। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जभी भी मेरी वो एपिसोड्स आएँगे एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज़ के, तो आप उसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि लोग, मुझे अभी भी पता है, गलत-गलत जगह पर बेवजह बहुत महँगे-महँगे प्राइस देकर भी सिर्फ़ टेक्निकल एनालिसिस के नाम पे 4 चीज़ें सीखते हैं और फिर भटक जाते हैं और सोचते रहते हैं कि अब क्या करें? तो टेक्निकल एनालिसिस में जो बेहतर से बेहतर मुझसे बन पाएगा, वो मैं इस सीरीज़ में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। ठीक है? तो बहुत ज़बरदस्त कल वीडियो होगी और साथ में अगर आप मेरे चैनल को यहाँ पर यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बैठे हैं, तो आपको मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर लेना चाहिए। मैं आपको कारण बताऊँगा, क्योंकि इस सीरीज़ के दौरान मैं जो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को सिखाऊँगा, उसके एग्ज़ाम्पल्स के लिए वीडियोज़ में तो आएँगे ही आएँगे, लेकिन जब मुझे लाइव चार्ट पर और एग्ज़ाम्पल्स दिखाई देंगे, तो वो मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करना स्टार्ट करूँगा। तो आने वाले दिनों में ये एक पूरा पैकेज आपको मिलेगा, इधर यूट्यूब पर वीडियोज़ सीखने का मौका और टेलीग्राम पर चार्ट्स एंड लाइव एग्ज़ाम्पल्स, जिससे कि आप लोगों का जो सीखने का प्रोसेस है मैं उसको और मजबूत बना सकूं। लेकिन ध्यान ये रखना, मेरे नाम से टेलीग्राम पर बहुत सारे फेक चैनल्स बने हुए हैं। प्लीज खुद से जाकर टेलीग्राम पर सर्च करके मेरा नाम मत सर्च करना। आप 99 पॉइंट नहीं, 110% किसी गलत चैनल में पहुंच जाओगे। एक आसान सा तरीका है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल्स का, उसको क्लिक करके ज्वाइन करके रख लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में वो आप लोगों के बहुत काम आ सकता है। ठीक है? अब आप जल्दी से इस डिस्क्लेमर को देखो और डिस्कस करते हैं कल मार्केट में क्या होने की संभावना है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग निफ्टी 50 की। अब देखो, ज़्यादातर वीडियोज़ में तो मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन कभी-कभी मेरा भी मन करता है कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। कभी-कभी अपनी एनालिसिस की तारीफ़ करने का खुद को भी मन करता है, इसलिए कुछ वीडियोज़ में मैं ऐसा करता हूँ। मुझे पता है, फिर से मेरे कुछ कम चाहने वाले लोग ऐसा लिखेंगे कि हर एक वीडियो में तो ऐसा नहीं दिखाते, लेकिन ऐसा दिखाने का पर्पज़ क्या होता है कि हाँ, मैं भी इंसान हूँ, कभी-कभी अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, हमने कुछ अच्छा किया, वैसा ही कुछ आपको दिखाता हूँ। अभी सोच रहे होंगे बात क्या कर रहा है प्रियांक, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। कल की वीडियो में देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था। कल मार्केट के अंदर वापस से मेरे हिसाब से इस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मतलब कि ऊपर और नीचे वाला, जहाँ पर वो दोनों साइड से बुल और बेयर को परेशान कर सके। तो कल के दिन साइडवेज तो रहने के चांसेस है, लेकिन मार्केट में मोमेंटम थोड़ा तेज रहने के चांसेस है मुझे। अब देखो आप, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला कि मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस हैं, लेकिन मोमेंटम तेज रहने के चांसेस हैं और प्राइस ऊपर और नीचे हो सकता है। अब आप मेरे को बताओ, इससे ज़्यादा बेहतर साइडवेज मार्केट में प्रेडिक्शन और क्या हो सकता है?
साइडवेज मार्केट में, क्योंकि कभी-कभी मुझे खुद को भी अच्छा लगता है कि हाँ, वो होता है ना कि आज बहुत बढ़िया काम किया प्रियांक तुमने, आज तुम्हारी एनालिसिस एकदम टॉप नॉच वाली थी। तो आप देखो मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन साइडवेज के हो गए। कल भी मार्केट मैंने आप लोगों को इस तरह की बताई थी कि मार्केट जो है ऊपर-नीचे ऊपर होने वाली रह सकती है, लेकिन मोमेंटम तेज होगा। आप देखो ऊपर, नीचे, ऊपर। तो कभी-कभी मुझे खुद को भी कॉन्फिडेंस बहुत आता है। एक्चुअली मैं ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए नहीं कि मेरी तारीफ़ करो, मेरे गुणगान गाओ। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ऐसा करने से ना आपका खुद का कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप होता है, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि चलो मैं बढ़िया कर रहा हूँ, ठीक है? एंड आई होप कि इन सारी चीज़ों से आप लोगों को भी अच्छा ज़रूर लगता होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है, ठीक है? चलिए, आज क्या हुआ मार्केट में, अब बात करते हैं। क्लिप के बाहर आ जाते हैं और अपनी तारीफ़ों के बाहर आ जाते हैं और सीधा चलते हैं काम की बात पर, ठीक है? तो काम की बात पर चलते हुए देखते हैं सबसे पहले आज मार्केट में क्या हुआ। तो आप देखोगे मार्केट जो है पहले नीचे की तरफ गई, जो हमने प्रीवियस डे लो मार्क करके रखा हुआ था, उस पर आती है, ठीक है? और उसके बाद वापस जाके साइडवेज़ क्लोज़ हो जाती है। तो डेली चार्ट पर तो वही हुआ जो हमने एक्सपेक्ट किया था, बस एक डिफरेंस क्या है कि आप यहाँ देख के चलोगे अगर, तो मार्केट ने आज जो है एन ले लेते हैं, मार्केट ने विप्सो कैंडलस्टिक बना दी है। मैंने आप लोगों को विप्सो कैंडलस्टिक बताई थी कल की वीडियो में भी, जो पिछली ऐसा ड्रॉ करते हैं, जो कोई पिछली कैंडलस्टिक के हाई और लो दोनों के ऊपर चला जाता है, उसे हम बोलते हैं विप्सो कैंडलस्टिक, ठीक है? विप्सो कैंडलस्टिक का बेसिक मतलब ये होता है कि मार्केट जो है अभी भी इंडिसीजन में चल रहा है और बुल्स और बेयर क्लियर नहीं है किस तरफ जाए। तो आप देखोगे पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो दोनों ही उड़ा चुका है मार्केट का जो आज का कैंडलस्टिक है, इसलिए आज एक विप्सो कैंडलस्टिक बनी है। तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि कल वाला दिन इनडिसाइसिव रह सकता है। लेकिन मार्केट ने क्योंकि ये जो बड़ी कैंडलस्टिक है, इसके लो को सपोर्ट ले लिया है, तो हो सकता है कल मार्केट एंड करते-करते वापस हाई की तरफ भी बढ़ जाए। ये 2 सिनेरियोज़ को हम लोग फ़ोकस करेंगे और अभी इंट्राडे लेवल पे समझेंगे 15 मिनट के चार्ट पे कल हम दिन को कैसे प्लान कर सकते हैं। ये मैं आपको डेली चार्ट से दिखा रहा था। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी के अंदर भी हमारे पास सिमिलर सी कैंडलस्टिक है। ये पिछले दिन की कैंडलस्टिक थी, इसका हाई दोनों उड़ चुके हैं, तो यहाँ पर भी एक विप्सो कैंडलस्टिक क्लोज़ हुई है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें, तो सेंसेक्स के अंदर भी सिमिलर सी सिचुएशन है। अगर आप देखोगे विप्सो कैंडलस्टिक ही बनी है। तो मार्केट कहीं न कहीं मई के एंड दिन तक भी इनडिसाइसिव है और साइडवेज है। तो हमारा जो मई का प्लान था अभी तक तो सक्सेसफुल ही रहा है। आई होप कि जब जून आएगा, जून के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा कि जून कैसा रहने की संभावना है। तो उम्मीद करेंगे ऐसे ही बढ़िया मूव वो भी रहे, बढ़िया मंथ वो भी रहे, ठीक है? चलिए अब करते हैं इंट्राडे की बात, 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं, अपने सारे लेवल्स निकाल लेते हैं और सेशन ब्रेक्स को हटा देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर, तो अब हाँ, आज इमीडिएट फेकआउट की बात कर लेते हैं। आज बहुत बढ़िया इमीडिएट फेकआउट बना और कमाल की बात ये थी कि ट्विटर पर भी मुझे किसी ने ये टैग किया था, ठीक है ना? सो अब लाइव मार्केट में देखो कई बार लोग मुझे ट्विटर पर टैग करते हैं, तो मैं कई बार उन लोगों को रिप्लाई नहीं करता लाइव मार्केट में, क्योंकि लाइव मार्केट में मेरा रिप्लाई भी रिकमेंडेशन कंसीडर किया जा सकता है। इस वजह से एज़ अ सेबी आरए मैं ऐसी हरकतें नहीं करता कि आपके रिप्लाई को इमीडिएटली लाइव प्राइस पर रिप्लाई करो, तो आप उसपे बुरा ना मानें। आप अपनी मेहनत करते रहें और सीखते रहें, ठीक है? देखो आज प्राइस कितना बढ़िया यहाँ पर सेटअप बनाया था, इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार सेटअप को, फिर हम लोग चलेंगे कल की चर्चा पर। तो आप देखोगे प्राइस जो है मॉर्निंग में सिंपली कल हमारा प्लान था मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाए, यहाँ तक टेस्ट किया, टेस्ट करते ही मार्केट गिरने लगा। अब जब मार्केट ने यहाँ पर गिरने लगा तो छोटे टाइम फ्रेम पर सेटअप्स यहाँ पर बने थे, तो आई होप आप लोगों ने जो भी स्ट्रैटेजी आप लोग यूज़ करते हो वहाँ पे अच्छा खासा सेटअप आपको मिल गया होगा। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर इमीडिएट फेक आउट, ये देखो प्राइस ने जो है नीचे की तरफ ब्लैक क्लोजिंग करी एंड देन वापस ग्रीन कैंडलस्टिक बनाई और इसके ऊपर क्लोज कर दी। इसे हम लोग बोलते हैं क्या? इसे हम लोग बोलते हैं इमीडिएट फेक आउट। ठीक है? तो इमीडिएट फेक आउट का बहुत ही बढ़िया सेटअप बना था यहाँ पर और जब यहाँ के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, फिर हम यहाँ से टारगेट क्या करते हैं ऊपर की तरफ मिनिमम जो ये स्ट्रेंथ होती है यानी कि 1:1 मिनिमम टारगेट और जहाँ से हाई शुरू हो ये वाला मेनली या ये वाला ये आपका टारगेट 2 इस तरह से आप प्लान करते हैं इमीडिएट फेक आउट के अंदर। तो आप देखोगे प्राइस ने बहुत बढ़िया इमीडिएट फेक आउट बनाया। इमीडिएट फेक आउट बनाने के बाद प्राइस ने इस कैंडलस्टिक के ऊपर कैंडलस्टिक क्लोज कर दी। अब आपकी एंट्री इस कैंडलस्टिक के टॉप से लेके नीचे तक कहीं भी हो सकती है। और आपने यहाँ पर अपना अगली कैंडलस्टिक में अपनी एंट्री प्लान करी, ये वाला और अपना स्टॉप लॉसेस लो के पास रखा। टारगेट मिनिमम 1:1 रखा आपने, ये आपका पहला टारगेट कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर आपने पहला टारगेट बहुत पास की वजह से रखा, ये भी कंप्लीट हो गया। अगर आप यहाँ तक रखे होंगे तो भी एंड आते-आते आपका टारगेट वो भी कंप्लीट हो गया। तो 1.7 आवर की एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड यहाँ पर बनी थी एंड आई होप आप लोग उसको भुना पाए होंगे। तो इमीडिएट फेक आउट की स्ट्रेटजी भी हमारी काम कर रही है, ये बहुत ही बढ़िया है। चलिए अब बात करेंगे कल की। सो कल के दिन अब हमारे पास इम्पोर्टेंट लेवल क्या है? क्योंकि हमें पता है कि मंथ क्लोज़ होने वाला है, मई का महीना क्लोज़ हो रहा है और फाइनली ये क्लोज़ हो रहा है। बहुत ही अजीबो-गरीब महीना था और हमने जैसा सोचा था, इस महीने रिस्क कम रखेंगे क्योंकि महीना थोड़ा-सा
कंफ्यूजन वाला रहेगा, तो वैसा ही कुछ है। तो कल के लिए अगेन आपके पास ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं। मार्केट इस बीच में कहीं भी घूम सकती है। फ्राइडे है, लास्ट के दिन लड़ाई रहती है कि ऊपर क्लोज़ करे या नीचे क्लोज़ करे। बुल्स चाहेंगे कि मार्केट एट द एंड दिसंबर हाई के ऊपर क्लोज़ हो, और बेयर्स चाहेंगे मार्केट जो है किसी भी तरह से दिसंबर हाई के नीचे क्लोज़ हो। कल वाली वीडियो में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। वो सेम कल कंडीशन रहेगी। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आप नए हैं, बिगिनर हैं, सीख रहे हैं, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा मार्केट से दूर रहें, और अगर आपको बहुत ही बेहतर सेटअप मिले, हाई प्रोबेबिलिटी का सेटअप मिले, तो ही आप ट्रेड पंच करें। अदरवाइज़ कल के दिन को ऑब्ज़र्व करें। अगर आप थोड़े से टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं, फॉलो करते हैं चीज़ों को, समझ में आता है, आपको विश्वास है, बढ़िया सब कुछ चल रहा है, तो डेफ़िनिटली आप अपने सेटअप के हिसाब से इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कल के दिन में मेरे हिसाब से रेंज थोड़ी बड़ी रखनी पड़ेगी हमें। तो मई हाई से लेके नीचे तक का जो ट्यूसडे लो है, ये हमारी पूरी रेंज यहाँ पर रहेगी, जिसके अंदर मार्केट का मोमेंटम रह सकता है। आपको इम्पोर्टेंट लेवल क्या मार्क करके रखना है? ये वाला हाई, यानी कि जो आज का हाई बना एट द एंड, वो आपको मार्क करके रखना है। ये आपको इंट्राडे में काफ़ी हेल्प कर सकता है। इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज़ 24,892.60। तो ये लेवल आप लोग कल ऐड कर लेंगे, आपके काम आएगा, ठीक है? उसके अलावा बाकी कोई नया लेवल नहीं है, सेम लेवल्स आप मार्क करके कल के दिन को आई होप प्लान कर पाओगे। इसके अलावा कोई चेंज इसके अंदर नहीं है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, सेम विप्सो कैंडलस्टिक बनी हुई है, 15 मिनट के चार्ट पर चलेंगे, ठीक है? आप देखोगे यहाँ पर तो ओएचएलसी काम कितना बढ़िया करता है, आप देखोगे ट्यूसडे लो था, मार्केट जो है ट्यूसडे लो पर आती है, और ट्यूसडे लो पर टेस्ट करके ऊपर की तरफ चले जाती है। यहाँ पर इमीडिएट वर्कआउट का उतना बढ़िया सेटअप नहीं बना था, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको किसी और स्ट्रेटजी से ट्रेड सेटअप मिल सकता था, जैसे कि आरएसआई, ठीक है? अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे, तो शायद यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आप ये ट्रेड कैप्चर कर सकते थे, या फिर वाइस वर्सा ऊपर से नीचे की तरफ। अब कब के लिए पे आप कल के लिए क्या प्लान करें? तो डेली कैंडलस्टिक जो क्लोज़ हुई है, आप देख पा रहे होंगे, ये ऊपर है, बट एट द एंड ना, सेटलमेंट के टाइम पर मार्केट जो है, देखोगे आप, प्रीवियस वीक हाई के नीचे ही क्लोज़ हुई है। आप देख सकते हो प्रीवियस वीक हाई के ऊपर मार्केट इतने दिनों से कोशिश कर रही है, 3 बार अटेम्प्ट कर चुका है, एक भी बार प्राइस ने क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं दी है। इसका मतलब वही है कि अभी भी क्लैरिटी नहीं है, मार्केट ऊपर जाना चाहती है कि नहीं। और मंथली कैंडलस्टिक भी आप देखोगे, तो सोचो, मैंने आपको ये चीज़ 25 दिन पहले बता दी थी कि मार्केट बहुत चांसेस कम है कि इस हाई को ब्रेक करेगा, और मोर लाइकली साइडवेज महीना होगा, और ये हाई के ऊपर ब्रेक ना करने की कोशिश करेगा। अगर ब्रेक करता है तो बुलिश हो जाओ इतना लंबा, अदरवाइज़ ऐसा महीना रहेगा। तो आप सोचिए, 25 दिन पहले हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे। अब क्या करना है? तो इस पे मत जाओ, इस कैंडलस्टिक पे मत जाओ, इसकी क्लोजिंग यहाँ कहीं पर है, उसी को आपने मार्क कर लेना है। कैसे मार्क कर लेंगे हम इसको? यहाँ पर जाओगे डेली चार्ट पर, और प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस है 55,546, इसको आप मार्क कर लोगे, ठीक है? और यहाँ पर आप निकलोगे, ये आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग है। ध्यान रखिए, प्रीवियस डे क्लोजिंग हमेशा और हमेशा डेली चार्ट से ही मार्क करते हैं, ठीक है? तो 55,546, या मोटा-मोटा सा आप इसको 55,550 मान लो। सारे 5 मान लो, 5, 5, 5, 5, 55,555 मान लो। अब बोलोगे ये कौन-सा 5 था? 55,555, जिनके घर में 555, उनके कपड़े चमके हरदम। तो ये वाला लेवल आप कल मार्क करके रखिएगा, ये आपके काम आ सकता है। उसके अलावा प्रीवियस वीक क्लोजिंग कुछ खास अब आपके काम का नहीं है। इसको आप चाहें अब हटा सकते हैं, रखना चाहें रख सकते हैं इंट्राडे में कुछ हेल्प लेने के लिए। बाकी सेम लेवल्स है, प्रीवियस वीक हाई 55,695, ठीक है? ऊपर की तरफ जाता है तो 56,100, और नीचे की तरफ आता है तो वही प्रीवियस ऑल टाइम हाई आपका सपोर्ट रहेगा, या फिर 55,100 आपका जो है यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम करेगा। सेंसेक्स के अंदर अगर हम बात करें, सिमिलर निफ्टी वाली प्लानिंग है, कुछ अंतर नहीं है, यहाँ पर भी प्रीवियस डे क्लोजिंग को आप मार्क कर सकते हैं। निफ्टी में मैंने इसको मार्क नहीं किया, क्योंकि निफ्टी का चार्ट थोड़ा-सा अलग है। आप चाहे तो वहाँ पर भी इंट्राडे में मार्क कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि शायद उसमें उतना काम ना आए, बट अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी मार्क कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने प्रीवियस डे क्लोजिंग जो है मार्क कर लिया, आप देखोगे कितना अंतर है प्रीवियस डे क्लोजिंग में और लास्ट ट्रेडेड प्राइस में। इस अंतर से हमेशा बचिए। और आपके क्या काम आ सकता है, प्रीवियस डे हाई काम आ सकता है आपको, इनिशियली आपको यहाँ से रिएक्शन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ऊपर के सेम लेवल्स हैं, नीचे का सेम लेवल है, कोई भी चेंज सेंसेक्स के चार्ट में नहीं है। क्लियर? चलिए, बिटकॉइन डॉलर की अगर हम बात करें, सेम वही साइडवेज प्राइस एक्शन चल रहा है, कुछ अलग इसमें है नहीं। जो हम लोगों ने कल प्लान किया था कि मार्केट जो है साइडवेज है, अभी इसके अंदर कुछ खास डायरेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वही है। अभी भी बहुत ज़्यादा चांसेस है मार्केट जो है घूमते-फिरते इन लोज़ के नीचे आ सकता है, यानी कि यहाँ पर 106, 500 या 105, 800 तक के लेवल भी आपको नीचे किसी भी टाइम देखने को मिल सकते हैं। तो विक के लिए तैयार रहिए। जब तक मार्केट ऊपर की तरफ इसके ऊपर अच्छे से रिक्लेम ना कर ले और इस हाई को ब्रेक ना कर दे, तब तक हम लोग पूरी तरह से बुलिश नहीं हो सकते। अच्छा, काफ़ी सारे क्वेश्चन आए कि सर
हम लोग जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर रहे हैं क्रिप्टो के अंदर, ये हम इंडिया में लीगल है कि नहीं है? तो मैं आपको बता दूँ, मैं कई बार बता चुका हूँ, बिटकॉइन की ट्रेडिंग इंडिया में पूरी तरह से लीगल है, बिटकॉइन को होल्ड करना लीगल है। जो गवर्नमेंट कहता है, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिकली ये था कि मैंने जब ऑनलाइन सर्च किया तो लिखा हुआ आया कि बिटकॉइन एक लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट उसको अप्रूव नहीं करता। जैसे कि मान लीजिए आप किसी के पास गए, आपने जो है ₹100 का नोट दिया, उसने ₹100 का सामान आपको दे दिया। अगर वो सामान देने से मना करता है, आप सरकार के पास जा सकते हो, बोल रहे हो देखो मैंने 100 का नोट दिया, वो दे नहीं रहा है सामान। सही बात है। सामने वाला बोलेगा कि नहीं मैं ₹100 के नोट को नहीं मानता, तो पुलिस डंडे से मनवा लेगी। समझ गए? अब आप किसी के पास गए, आपके पास जो है मान लीजिए 0.1 बिटकॉइन है, आपके पास साढ़े 9 लाख रुपए हैं। आपने किसी के पास कि भैया मुझे ये कार खरीदनी है, लो 0.1 बिटकॉइन ले लो। वो कह देगा 0.1 बिटकॉइन लेने के बाद मैं तो नहीं दे रहा, मैं तो नहीं मानता इसको करेंसी। आप पुलिस के पास गए कि भैया जो है मैंने तो इसे साढ़े 9 लाख रुपए दिए थे। वो बोलेंगे बैंक अकाउंट में ट्रांज़ैक्शन दिखाओ कहाँ दिए थे? आप बोलोगे मैंने तो बिटकॉइन दिए थे, तो बिटकॉइन को वो लीगल टेंडर नहीं मानते, समझ रहे हो? तो जो आपके नोट पे लिखा होता है ना मैं धारक को वचन देता हूँ, एक आरबीआई गवर्नर का साइन होता है। तो ऐसे बिटकॉइन के ऊपर कोई गवर्नर के साइन नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ये बोलती है कि कल को अगर आपका बिटकॉइन खरीदने के बाद कोई नुकसान हो गया तो हमसे कहने मत आना कि मेरा नुकसान हो गया। गवर्नमेंट ये बोलती है। तो वो तो ड्रीम 11 वाले में भी बोलती है। आप ड्रीम 11 पे टीम बनाते हो, तो उसका पैसे का नुकसान होता है तो सरकार के पास जाते हो कि मेरा नुकसान हो गया? उसी तरह की बात है। तो लीगल टेंडर का मतलब ये होता है गवर्नमेंट कहता है इसके बदले आप कुछ खरीद और बेच रहे हो तो उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ आपकी है, हमारी नहीं है। आप रख सकते हो, ट्रेड कर सकते हो और पैसा कमाओ तो टैक्स भी दे देना। समझ गए आप? तो ये होता है। बाकी रही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग पर कोई आपका एडिशनल टैक्स नहीं होता। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर आपका टैक्सेशन नॉर्मल रहेगा। अगर आप स्पॉट बाइंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, बिटकॉइन को बाई करके कहीं होल्ड करके सेल कर रहे हैं या क्रिप्टो किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, तब वो सारे टैक्सेस आते हैं जो टीडीएस के होते हैं और बाकी सब होते हैं। अगर आप लोगों को टैक्सेशन पर क्रिप्टो की कोई वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं बना दूँगा आने वाले महीनों में। ये नहीं कह रहा हूँ कल बना दूँगा, पहले ही बता रहा हूँ, अभी टैक्सेशन बहुत दूर है। 15 सितंबर को टैक्सेशन की लास्ट डेट है। बट इस बीच में हम लोग बना देंगे उसकी वीडियो कि आप कैसे टैक्सेशन, कौन-कौन से टैक्सेशन इसके ऊपर आते हैं। ठीक है? समझ गए? चलिए बाकी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करिए, अकाउंट ओपन करिए और ट्रेडिंग करना शुरू कर दीजिए, बेफ़िक्र होके। ठीक है? चलिए, अब बात करेंगे हम लोग स्टॉक की। तो हमने जो एक स्टॉक की बात करी थी, तो मुझे एक स्टॉक बहुत बढ़िया लग रहा है अभी मिड टर्म के लिए और वो है पाई इंडस्ट्रीज़। और जैसा मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट तीनों बताऊँगा। तो मैं इस चार्ट को जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर लेना चाहिए, अभी यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ और ये चार्ट मैं भी टेलीग्राम में भी शेयर करूँगा। सारी डिटेल्स के साथ। तो फ्री टेलीग्राम चैनल जॉइन करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, क्रिप्टो का भी फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप लोग जॉइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब देखिए अगर हम इसकी बात करें तो पाई इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर आप देखोगे तो हाई बना था सितंबर 2024 में, ये आप देख सकते हैं और उसके बाद लगभग पिछले 6 महीने से मार्केट एक तरफ़ा करेक्शन में रही। जब ये करेक्शन में रही तो करेक्शन में आते-आते इसने क्या किया 2024 का लो ब्रेक कर दिया। जितने लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ कि मार्केट जब प्रीवियस ईयर के लो हाई को ब्रेक करती है, वो अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो मार्केट क्योंकि उसके नीचे आ चुकी है, यहाँ पे सपोर्ट ले चुकी है और 2 बार वहाँ पे सपोर्ट लेके एक तरह से आप जो बोलिंजर बैंड में मैंने आपको सिखाया था, उस तरह का स्ट्रक्चर बना के ऊपर की तरफ जा रही है। तो मार्केट जब इस तरह के स्ट्रक्चर बना के जाती है किसी अच्छे ऐसे लेवल के बाद, तो फिर हमें पता चलता है कि जितने भी लोगों ने पिछले 2024 में बाई किया होगा, वो सारे के सारे पेन में चले गए थे। पेन मतलब दुःख में, कि यार मेरा तो लॉस ही हो रहा है, पाई इंडस्ट्री बाई करके प्रॉफिट नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? तो वो सारे लोग अभी यहाँ पे वीक हैंड्स जो हैं वो बाहर हो गए होंगे, ऐसा उम्मीद है मुझे। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया अगर आप देखोगे ये वाला हाई जिसके बाद लास्ट सेलिंग आई थी, इस सेलिंग को बोलते हैं कैपिचुलेशन बोलते हैं, वीक हैंड्स रिमूवल बोलते हैं या इसी तरह की सेलिंग को अक्सर हम लोग क्या बोलते हैं? सेलिंग क्लाइमैक्स। क्या बोलते हैं? सेलिंग क्लाइमैक्स। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रही है, ये काफ़ी अच्छी बन रही है सेलिंग क्लाइमैक्स के लिए, मतलब यहाँ पे क्लाइमैक्स आ गया होगा सेलर्स का। उसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा टाइम लेते हुए 3-4 महीने का कंसोलिडेशन करते हुए फाइनली इस हिस्से को ब्रेक कर दिया है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला री-एक्यूमुलेशन हो सकता है। आई होप कि आप लोग री-एक्यूमुलेशन समझते होंगे। अगर आप री-एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन नहीं समझते, तो आप मेरी मार्केट स्ट्रक्चर वाली वीडियो देख सकते हैं। जो आपको भी वीडियो के एंड में मिल जाएगी, उस पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं आप, ठीक है? फिर मार्केट ने इस री-एक्यूमुलेशन के अंदर ब्रेकआउट दिया और आज ये हाई भी ब्रेक कर दिया 3835 वाला, इसलिए मुझे ये चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है प्राइस जो है आने वाले दिनों में इस तरफ आगे बढ़े और 4267 के टारगेट तक पहुँच जाए। तो इसके अंदर हमारे लिए बढ़िया एंट्री कौन-सी हो सकती है? हम लोग जो है इस रेंज को कवर करेंगे क्योंकि मैं ये मिड टर्म ट्रेड की बात कर रहा हूँ
हम लोग इस रेंज को कवर करेंगे, यानी कि 38-35 से लेकर 36-92 ये हम लोगों का बाई ज़ोन रहेगा कि अगर इसके अंदर हमें प्राइस मिलता है तो हम इसके अंदर बाई करने की कोशिश करेंगे। टारगेट हम लोग रखेंगे 42-67 का, ठीक है? ओपन टारगेट है 42-67 पहला टारगेट है, इसके ऊपर जाता है तो जाने दीजिए। आप पहले कहीं पे अपना टारगेट सेटअप करना चाहते हैं, इसके अंदर स्विंग करना चाह रहे हैं, इंट्राडे सेटअप्स बनाना चाह रहे हैं, वो आपका चॉइस है। स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे इस लो के नीचे, जो यहाँ पर प्राइस ने हलचल मचाई थी, तो इस लो के नीचे हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहने वाला है, वो ध्यान ये रखिएगा, वीकली क्लोजिंग बेसिस पर रखिए या 2 डेली कैंडल के क्लोजिंग बेसिस पर आप लोग रखेंगे। यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, जो कि प्राइस रहेगा आपका 3534। अगर इसके नीचे 2 डेली कैंडलस्टिक की क्लोजिंग हो जाए या 1 वीकली क्लोजिंग हो जाए, तभी आप प्लान करिएगा अपनी पोजीशन को एग्ज़िट करने का। तो हमारे पास अगर देखें यहाँ से एक अच्छा खासा जो है रिस्क टू रिवॉर्ड भी बढ़िया बन रहा है हमारा यहाँ तक का। एक बढ़िया टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 4267 तक। ध्यान ये रखिए कि मैं आप लोगों को पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ, ये स्टॉक मेरे पास होल्डिंग में नहीं है, ना ही मैंने इसके अंदर कोई पोजीशन बनाई है। मेरी ये रिसर्च कंप्लीटली अनबायस्ड है और सिक्योरिटी मार्केट्स के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट हमेशा मार्केट रिस्क के सब्जेक्टिव होता है, मतलब कि आपका लॉस प्रॉफिट दोनों हो सकते हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स काइंडली रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, ये डिस्क्लेमर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लें। और हाँ, ध्यान रखिए कि अगर आपने मेरा पास्ट में कोई परफॉर्मेंस देखी थी, मेरा कोई स्टॉक टारगेट हिट कर गया था, तो ध्यान रखिए कोई भी पास्ट परफॉर्मेंस या सेबी का रजिस्ट्रेशन या एनआईएसएम का सर्टिफिकेट इस बात की गारंटी नहीं देता कि मेरी बात सही ही निकलेगी या ये आपको कोई रिटर्न प्रोवाइड करेगा। ना इस बात की कोई गारंटी और एश्योरेंस मैं आपको दे रहा हूँ। ये डिस्क्लेमर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, डिस्क्लोज़र भी पूरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो कोई भी डिसीज़न लें, अपनी समझ से लें। मैंने आप लोगों को अपनी एक रिसर्च प्रोवाइड करी है। ये डिस्क्लेमर है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये थी आज की अपडेट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को कल की वीडियो को लेकर। आई होप कि कल वाली वीडियो देखने के बाद आप लोगों के चीज़ें थोड़े से बदलेंगे। पहला पार्ट है, देखते हैं कितना अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग दोगे, कितना आप अपने दोस्तों को शेयर करोगे, ये तो आप लोग बताओगे। बाकी मैं आप लोगों को मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय-बाय।